हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये कल की वीडियो में। अब इससे आगे का पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे साथ अध्ययन करें। ये है यहाँ से। भगवान मनु ने विभिन्न वर्णों के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उनका आधार वेद ही है। वह वेद को ही समस्त ज्ञान का मूल स्रोत मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान मनु ने जो कुछ कहा है वह वेद के अनुसार है। अतः मनुस्मृति एक प्रमाणिक ग्रंथ है। विद्वान लोग वेदार्थ ज्ञानोचित संपूर्ण शास्त्र समूह को ज्ञान रूपी नेत्रों से विचार कर वेद की प्रामाणिकता से जांच कर अपने धर्म को निश्चित कर उसका पालन करें। उपरोक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति में दिए गए विषय की जांच परख करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इसमें जो उल्लेख किया गया है वह वेद पर आधारित है। यदि वेद पर आधारित है तो वह स्वतः ही प्रमाण है। ऐसा कहने के पीछे मनु महाराज का विचार होगा कि यदि कोई दूसरा विद्वान उसके नाम से कोई वेद विरुद्ध ज्ञान मनुस्मृति में मिलाएगा तो भावी विद्वान से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस कथन द्वारा मनु जी ने भावी पीढ़ी को मनुस्मृति की समयानुकूल व्याख्या करने की भी पर्याप्त स्वतंत्रता दे दी है। यह निश्चय ही उनके महान भव्य दृष्टा और पूर्ण ज्ञानवान होने के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाता है। दूसरे मनुस्मृति को पढ़ने वाले को चाहिए कि वह इसे ज्ञानपूर्वक पढ़े। वेदों तथा स्मृतियों में वर्णित धर्म का निर्वाह करने से मनुष्य इस लोक में और परलोक में सत्कर्मों के फलस्वरूप अति उत्तम सुख भोगता है। यहाँ श्रुति शब्द का अर्थ वेद और स्मृति शब्द भगवान मनु तथा अन्य महर्षियों द्वारा कथित ज्ञान का अर्थ धर्मशास्त्र है। इनके सभी विषय प्रतिकूल तर्क के योग्य नहीं है, अर्थात वे प्रामाणिक हैं और उनके विरुद्ध कोई तर्क नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन दोनों से ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। धर्म के 4 स्पष्ट लक्षण हैं। वेद द्वारा प्रतिपादित, दूसरा है स्मृतियों धर्मशास्त्रों द्वारा अनुमोदित, तीसरा है महर्षियों द्वारा आचरित, चौथा है जहाँ किसी विषय के बारे में एक से अधिक पक्ष बताए गए हों उस धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा को प्रिय। इन कसौटियों पर सच्चा सिद्ध होने वाला तत्व ही प्रामाणिक धर्म है। धर्मोपदेश देने का विधान उन्हीं लोगों के लिए है जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति धन, लोभ या काम मुख में पूरी तरह डूबा है, उसकी रुचि धर्म में नहीं रहती। ऐसे लोगों को यदि धर्म का उपदेश दिया जाए तो भी वे उसे अपनी आसक्ति के कारण समझेंगे नहीं। अतः मनु महाराज के अनुसार व्यक्ति को धनार्जन करने और काम सुख लेने में आसक्त भाव रखना आवश्यक है, अन्यथा वे अपने धर्म से पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म तत्व को जानने के इच्छुक लोगों के लिए वेद ही सर्वोत्तम प्रमाण है। वेदों में जहाँ 2 कथनों में आपस में विरोध हो, अर्थात एक स्थान पर जो कहा गया हो दूसरे स्थान पर उसके विपरीत बताया गया हो, या फिर अलग अलग
अर्थ लेने के कारण स्वरूप में विपरीतता आ गई हो, वहाँ मनीषी लोग दोनों को बराबर महत्व देते हुए दोनों को धर्म ही समझते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं, पूर्व श्लोक को स्पष्ट करने के लिए महाराज मनु उदाहरण देते हैं कि वेद में एक स्थान पर यह कहा गया है कि जब सूर्य का उदय हो रहा हो तब यज्ञ करना चाहिए। वहीं दूसरे स्थान पर बताया गया है कि सूर्योदय होने से पहले यज्ञ करना चाहिए। इसी तरह कहीं सूर्य के अस्त होने से पहले यज्ञ करने के लिए कहा गया है, तो कहीं सूर्यास्त के बाद। इन कथनों में सूर्यास्त विरोध नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार के विकल्प वचन आने पर बताए गए सभी समयों में अग्निहोत्र संबंधी यज्ञ करना धर्मानुकूल है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन वेद के जिस प्रकरण में है उसी को मनुस्मृति में लिया गया है। हमने इसके अतिरिक्त अपनी ओर से अन्य कुछ नहीं कहा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।